समुद्र के गहरे पानी में समुद्री जीव जिंदा कैसे रहते हैं? लेकिन अगर कोई इंसान महासागर की गहराई में चला जाए तो प्रेशर की वजह से उसका सर बम की तरह फट सकता है और आंखें बाहर आ सकती है। अगर ये सवाल कभी आपके मन में भी आया है तो न सिर्फ आपके इस सवाल का जवाब देंगे, बल्कि आपको महासागर की गहराई में ले जाकर ऐसे रहस्य भी देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या कभी आपने पानी में गहराई तक जाने की कोशिश की है? अगर आपने ऐसा किया होगा तो गहरे पानी में उतरने से आपको अपने कानों में भारी दबाव महसूस हुआ होगा। लेकिन जैसे जैसे आप समुद्र की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे आपको समुद्र काला नजर आने लगता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी वहां तक नहीं पहुंचती है। जिस वजह से समुद्र की गहराई में ठंड भी बहुत ज्यादा होती है। पर फिर भी कुछ ऐसे जीव है जो समुद्र की 25,000 फीट की गहराई में भारी प्रेशर, ठंड और अंधेरे में रहते हैं। पृथ्वी की सतह जहां हम रहते हैं वहां हमारे शरीर पर वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ता है। ऐसे में अगर पृथ्वी की सतह पर हमारे ऊपर 1 atm का प्रेशर पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम गहरे पानी में उतरते जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ने लगता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कान, फेफड़ों और ब्लड वेसल्स में हवा मौजूद होती है। ऐसे में जब हम पानी में जाते हैं तो पानी शरीर के अंगों और कोशिकाओं में मौजूद हवा को कंप्रेस करने लगता है, जिससे हमारी बॉडी कंप्रेस होने लगती है और हमें अपने शरीर पर भारी प्रेशर महसूस होता है। यही कारण है इंसान गहरे पानी में जिंदा नहीं रह सकता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, मछलियां भी ज्यादा गहरे पानी में जिंदा नहीं रह सकती है। समुद्र के जीस प्रेशर में इंसान की जान चली जाती है। उस प्रेशर में बहुत सी मछलियां, केकड़े, सील और दूसरे हजारों तरह के समुद्री जीव जिंदा रहते हैं। लेकिन ये जीव भी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 हजार फीट की गहराई में ही जिंदा रह सकते हैं। अगर जब मछलियां समुद्र में इससे गहराई से नीचे जाती है तो उनकी भी मौत हो जाएगी, क्योंकि मछलियों और बाकी जली जीवों के अंदर ब्लैडर होता है, जो मछलियों के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ब्लड में हवा भरी हुई होती है, जो मछलियों को पानी में ऊपर तैरने या नीचे गहराई में जाने में मदद करती है। ऐसे में अगर साधारण मछली तैरते हुए समुद्र की गहराई में चली जाती है तो उसका भी हाल इंसानों के जैसा ही होगा। मतलब गहरे पानी में मछली के ब्लैडर पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर की वजह से ब्लैडर फट जाएगा, जिससे एक पल में ही मछली की मौत हो जाएगी। यही कारण है कि जिन मछलियों में ब्लैडर पाया जाता है वो मछलियां समुद्र की एक निश्चित गहराई में ही रहती है। ऐसा कहा जाता है कि जो जीव 10,000 फीट की गहराई में रहते हैं उन जीवों में फेफड़ा कंप्रेसिबल होता है, यानी कि वे अपने फेफड़े की सभी गैसों को अपने ब्लड स्ट्रीम और मांसपेशियों में जमा कर सकते हैं, जिससे पानी के प्रेशर से ज्यादा परेशानी नहीं होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मछली के अंगों में मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन ज्यादा पाया जाता है। इसकी वजह से फेफड़े में गैस एक्सचेंज को रोकते हैं। इससे नाइट्रोजन ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता है, लेकिन फिर भी प्रेशर की वजह से उनके शरीर में ब्लड होता है। जब डाइवर्स समुद्र की गहराई में उतरते हैं तो वह भी पानी के दबाव से होने वाले ब्लड को महसूस करते हैं, लेकिन शरीर में प्रेशर पड़ने से ब्लड स्ट्रीम में बबल्स बनने लगते हैं, जो बहुत ही दर्दनाक होता है। और कई बार तो यह दर्द इतना घातक होता है, इससे कई बार जीवों की मौत भी हो जाती है। गहरे पानी में रहने वाली जीवों जैसे व्हेल ने गहरे पानी के दबाव में रहना और ऊपर उठना सीख लिया है, क्योंकि व्हेल के शरीर में बड़े एयर पॉकेट्स होते हैं, इसलिए इनके लिए अपने शरीर को कंट्रोल करना आसान होता है। के अलावा दूसरे जीव जो इतनी गहराई में रहते हैं उनके कानों में, जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे उन्हें समुद्र के प्रेशर को हैंडल करने में मदद मिलती है। लेकिन इस समुद्र की गहराई में रहने और उसके दबाव को झेलने के बाद भी समुद्र के अत्यंत गहराई में नहीं रह सकते हैं। और फिर भी वैज्ञानिक ने समुद्र के अत्यंत गहराई में भी जीवों की जिंदा होने का सबूत ढूंढ निकाला है। मारियाना ट्रेंच में भी जीवों के अस्तित्व में होने की बात सामने आई है। अडल्ट स्नेल फिश मछलियों की एक प्रजाति है जो समुद्र में 8,200 मीटर की गहराई में पाई जाती है। सिर्फ यही नहीं, और भी कुछ ऐसे समुद्री जीव जैसे ऑक्टोपस जेलीफिश काफी गहरे पानी में पाई जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन मछलियों की बनावट बाकी मछलियों से अलग है। गहरे पानी में जो मछलियां पाई जाती है उनके शरीर में ब्लेंडर और होलो ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। इन मछलियों का शरीर काफी लचीला होता है, जिसकी वजह से इन मछलियों पर गहरे पानी का उतना ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है। इन मछलियों के शरीर के अंदर अपना दबाव होता है, जिससे ये मछलियां सिर्फ गहरे पानी में ही रह सकती हैं, या मछली
अगर चाहे भी तब भी अपने शरीर के प्रेशर की वजह से समुद्र की सतह पर आकर नहीं रह सकती हैं। गहरे पानी में जीना जहां नामुमकिन सा लगता है, वहां ये जीव पिजोलाइट की वजह से जिंदा रहते हैं। पिजोलाइट इन जीवों के अंदर मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है, जो प्रोटीन को कोशिकाओं के अंदर ही स्टेबलाइज कर देता है, जिससे गहरे पानी के प्रेशर में भी इन जीवों के शरीर में कोई बदलाव नहीं आता है। किसी जीव के शरीर में पिजोलाइट जितना ज्यादा होगा, वो जीव समुद्र में उतनी गहराई तक जा सकता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों इंसान गहरे समुद्र में जिंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन वही गहरा समुद्र कई समुद्री जीवों का घर है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा।